तो चलिए दोस्तों, आपके सामने लूसेंट सीरीज का आगाज हो चुका है। यानी आज की पहली क्लास, और हर क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने रहेंगे सर? 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हमारा टारगेट कितने का है? टारगेट की बात की जाए तो सर हमारा 1000 क्वेश्चन लेकर आने का है। एमसीक्यू 1000 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, किसी के ऊपर इसी के ऊपर। प्लेलिस्ट बना दी गई है डेली के 10 क्वेश्चन हिंदी के अंदर। कौन सी? हिंदी के अंदर रहेंगे सर। किसके अंदर रहेंगे? हिंदी के अंदर। कहां से है? लूसेंट के अंदर से। भाई लूसेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डेली की क्लास लगाते हो। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि क्या है, कि कहता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखिए आपका आरआरबी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए कि सर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी आपका है द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी आपका है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी आपका है चिन्नी तिब्बती। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा सर? ए, यानी भारोपीय परिवार की भाषा है। कहां की है सर? हिंदी हमारी कहां की है? भारोपीय की है। ध्यान से रखना, याद रखना भाई, मेरे आरआरबी 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बतानी आपने, जो सबसे ज्यादा पूछा गया भाई आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन। ए आपके सामने है सर हिंदी, बी आपके सामने है संस्कृत, सी आपके सामने है तमिल, डी आपके सामने है उर्दू। तो जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन दे दीजिए मेरे भाई, क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट रहेगा सर। मेरी हिंदी ही है। क्या है सर? हिंदी ही है जो सर्वाधिक बोली जाती है, भारत के अंदर सर्वाधिक बोली जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सॉरी सी क्या, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सर हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ? देखिए अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। एनडीए में भाई पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सर बताना है हिंदी का जन्म कहां से हुआ है। हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृति से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सर? करेक्ट रहने वाला है। ए ही इसका क्या करेक्ट रहेगा? अपभ्रंश से हुआ है। कहां से सर? अपभ्रंश से, ठीक है ना, अपभ्रंश से हुआ है सर, ठीक है ना, अपभ्रंश से हुआ है सर, याद रखना। अरे देखने वाली बात है कि तीनों के ऑप्शन ए आ रहे हैं, तीनों के क्या क्या आ रहे हैं? ए आ रहे हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि हर बार मेरा ए ही रहेगा, ये तो कोई वैसे ही होगा, हैट्रिक लगी एक तरीके से कि तीनों के ऑप्शन ए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए पहला बात तो आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से, इसने कहा नहीं आती है बताना है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, बता दीजिए। ऑप्शन ए आपका कनौजी, ऑप्शन नंबर बी आपका है बांगरू, ऑप्शन नंबर सी आपका है अवधी, ऑप्शन नंबर डी आपका है तेलुगु। तो जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी आपकी तेलुगु रहने वाली है। क्या रहेगी सर? तेलुगु इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो ना आपकी किसमें बोली में भी और भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। कौन नहीं आती है सर? आपकी तेलुगु नहीं आती है, ठीक है ना। बांगरू, कनौजी, ये चीजें तो आप समझते हो। भाषा सर ये तो क्या है, एक बोली भी है बांगरू इस तरीके की। तो ये सर ये तो आती है, लेकिन तेलुगु हमारी इनके अंतर्गत नहीं आती है। डी आपका करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपकी ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आपने ये बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राजभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका है तकनीकी भाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका है राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका है काव्य भाषा के रूप में। तो जल्दी से दिमाग में बिठा लेना भाई, आपकी ब्रज भाषा क्या है? डी करेक्ट रहने वाला है। क्या रहेगा सर इसका? डी करेक्ट रहने वाला है। काव्य भाषा के रूप में, किसके सर? काव्य भाषा के
काव्य भाषा के रूप में रहेगा। अरे क्वेश्चन मजेदार लग रहे हैं ना, क्वेश्चन मजेदार लग रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मुझे धोखा नहीं, खुद को धोखा देकर जाओगे। मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये, लूसेंट सीरीज। थंबनेल से पता चली गया होगा, लूसेंट सीरीज है सर, सीरीज जिसका आगाज हमने कर दिया है, जिसका आगाज आज हमने कर दिया है, और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इसका काव्य भाषा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष के अंदर आप हिंदी को किस वर्ग के अंदर रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका राजभाषा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका है बी भाषा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका है राष्ट्रभाषा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका है तकनीकी भाषा के अंदर। भाई छठी सातवीं से जो पढ़ते आ रहे हो ना, वहीं से क्वेश्चन है, दम है तो दे दीजिए। बीएड के अंदर पूछा गया था मेरे भाई, बीएड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अंदर रखोगे भारतवर्ष में आप हिंदी को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा राजभाषा के अंदर रखेंगे। सर कहां रखेंगे? राजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढूंढाड़ी, देखिए ढूंढाड़ी बोली है भाई, ढूंढाड़ी बोली किस साइड की है? अरे सीईटी एग्जाम आए राजस्थान के मेरे भाई, सीईटी एग्जाम है, बताना है राजस्थान से। ये देख लीजिए क्वेश्चन कहता है ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, या आपका उत्तरी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए भाई। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की बात की जाए तो भाई ढूंढाड़ी आपका कहां का रहेगा? करेक्ट ऑप्शन आपका पूर्वी, यानी सर कहां बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है सर, पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। ये पूर्वी राजस्थान में आपकी ढूंढाड़ी बोली जाती है भाई, ध्यान रखना। अरे मेरे भाई भूल मत जाना, सीईटी का एग्जाम आ रहा है, ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? पंजाबी जानी जाती है, मराठी जानी जाती है, या आपकी गुजराती जानी जाती है, या आपकी पुरानी बांग्ला जानी जाती है? तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा सर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहने वाला है सर। पुरानी बांग्ला जानी जाती है। कौन सी जाती है सर? पुरानी बांग्ला को जानी जाती है सर। ध्यान रखना किसके रूप में, किसके रूप में जानी जाती है? ब्रजबुली के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? ब्रजबुली के रूप में जानी जाती है। याद रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना। अरे यही छोटे क्वेश्चन है ना, यही हमें नंबर अच्छे खासे दिला जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? इन चारों ऑप्शन में बताना, अपना कुछ मत छाप देना। कहता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी आपका है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी आपका है मराठी, ऑप्शन नंबर डी आपका है सिंधी। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए। सी आएगा करेक्ट ऑप्शन आपका, क्या रहेगा सर? सी रहने वाला है। क्या रहेगा सर? सी। मराठी आपकी क्या रहेगी? देवनागरी। क्या रहेगी सर? देवनागरी, देवनागरी लिपि रहेगी सर। मराठी आपकी किस में रहेगी? देवनागरी। सी इसका करेक्ट एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इस सीरीज का नहीं है, इस क्लास का लास्ट है। सीरीज तो हमारी कहां तक चलेगी? 1000 एमसीक्यू तक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आने वाली क्लास के सारे क्वेश्चन मिलते चलिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसका? लूसेंट सीरीज हिंदी के अंदर जो है उसका। कहता है सर एक मनई के, क्वेश्चन देखिए, एक मनई के दुई बिटवे, ठीक है ना, रहीन ओ माँ लोहरू अपने बाप से कहिम दादा धन माँ जवन, हमर बकरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह आवरण हिंदी की किस भाषा, किस बोली में है? हिंदी की किस बोली में? ये यानी इतना कुछ हमें लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है कि हे मनई के दुई बिटवे रहीन ओ माँ लोहरू। ये वाक्य जो है वो हिंदी की किस बोली से है? आवरण किस बोली से? भोजपुरी से। नंबर बी आपका है कनौजी से, नंबर सी आपका है अवधी से, नंबर डी आपका है खड़ी बोली। तो ये भाई बेटवा रहीम लागत आवत दादा, ये सारा किसमें? अवधी के अंदर। सी इसका करेक्ट रहेगा सर। किसमें? अवधी के अंदर रहने वाला है। किसमें? एक तो ना यार बड़े क्या हो गए, राइटिंग भी ना अपनी बिगाड़ ली हमने, ठीक है ना। अवधी के अंदर रहेगा सर, अवधी के अंदर रहेगा। तो बताइए मेरे दोस्तों वीडियो में मजा आया कि नहीं आया? इसी के साथ में आज की क्लास का करते हैं हम यहीं पर एंड, और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लव यू और बाय बाय।